ओशो, जिन्हें भगवान श्री रजनीश के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने आध्यात्मिकता, ध्यान और व्यक्तिगत विकास की दुनिया में एक महत्वपूर्ण और स्थायी विरासत छोड़ी है। ओशो में पूर्वी और पश्चिमी दर्शन के बीच की दूरी को पाटने की अद्वितीय क्षमता थी। उन्होंने जैन, बौद्ध, ताओवाद, सूफीवाद और ईसाई धर्म के साथ साथ नित्से और सात्रे जैसे पश्चिमी अस्तित्ववादी विचारकों सहित आध्यात्मिक परंपराओं की एक विस्तृत श्रृंखला से प्रेरणा ली। ओशो एक मनमोहक वक्ता थे और उन्होंने विविध विषयों पर हजारों प्रवचन दिए। उनकी बातचीत, उनकी प्रत्यक्षता, हास्य और जटिल दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक विषयों को संबंधित तरीके से संबोधित करने की क्षमता के लिए जानी जाती थी। ओशो के दर्शन के केंद्र में आत्मबोध और आंतरिक परिवर्तन प्राप्त करने के साधन के रूप में ध्यान और सचेतनता का अभ्यास है। उनकी शिक्षाएं साधकों को आत्म खोज और आध्यात्मिक विकास की यात्रा के लिए प्रेरित करती है, जिससे वे समकालीन आध्यात्मिकता के क्षेत्र में एक बहुत प्रमुख और महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाते हैं। ओशो ने दुनिया भर में ध्यान और माइंडफुलनेस प्रथाओं को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने व्यक्तियों को आत्मबोध और आंतरिक परिवर्तन प्राप्त करने में मदद करने के लिए डिजाइन की गई कई ध्यान तकनीकों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश की। उन्होंने कई ध्यान तकनीकों को पेश किया और लोकप्रिय बनाया, जिसका उद्देश्य व्यक्तियों को मन को शांत करना, वर्तमान क्षण का अनुभव करना और अपनी चेतन में गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद करना था। एक ऐसा ही ध्यान विधि है जिसे आचार्य रजनीश ने देववाणी ध्यान नाम दिया। देववाणी ध्यान आचार्य रजनीश ओशो द्वारा निर्मित एक शक्तिशाली ध्यान विधि है। आज हम इसी देववाणी ध्यान को संपूर्ण रूप से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। देववाणी ध्यान यह 1 घंटे का ध्यान है और इसमें 4 चरण हैं। पूरे चरण में आपकी आंखें बंद रहेंगी, इसका विशेष ध्यान देंगे। पहला चरण जो कि 15 मिनट का है, इसमें आपको संगीत सुनना है। 15 मिनट पूरी तल्लीनता के साथ संगीत पर ध्यान लगाना है। जब संगीत चल रहा हो तो शांत बैठें। संगीत सुनने से वास्तव में मन को शांति मिलती है। व्यक्ति जो संगीत प्रेमी हो, उस पर संगीत का बहुत सकारात्मक असर होता है। संगीत उसको न केवल शांत बल्कि स्वस्थ और सकारात्मक भावों से युक्त भी रखता है। केवल वे व्यक्ति जिन्हें संगीत से बिल्कुल प्रेम नहीं है, वे संगीत को केवल शोर की संज्ञा देते हैं। उन लोगों पर संगीत का सकारात्मक असर नहीं होता है। संगीत का असर न केवल व्यक्तियों बल्कि पेड़ पौधों और जानवरों तक भी देखा गया है। संगीत सुनने वाले पौधे उन पौधों से ज्यादा स्वस्थ पाए गए जिन्हें संगीत नहीं सुनाया गया। इसी प्रकार संगीत सुनने वाले दुधारू पशुओं ने भी अधिक दूध दिया। मनुष्य पर तो संगीत सकारात्मकता का प्रभाव उनके शांत मन से स्वयं परिलक्षित होता है। अतः यही कहना सही होगा कि संगीत मन को शांत रखता है। यह बात बिल्कुल सत्य है। तो इस संगीत को पूरी तल्लीनता के साथ 15 मिनट तक सुनते रहें। दूसरा चरण जिसे बैठकर करना है, इसे करने के लिए निरर्थक आवाजें निकालने शुरू करिए। उदाहरण के लिए ला 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 से प्रारंभ करें और इसे उस समय तक जारी रखें जब तक कि एक अज्ञात शब्दों जैसी ध्वनियां न आने लगें। ये आवाजें मस्तिष्क के उस अपरिचित हिस्से से आनी चाहिए जिसका उपयोग बचपन में शब्द सीखने के पहले किया जाता है। हर रात को सोने से पहले एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं जो कि बहुत सहायक होगा। प्रकाश बुझा लें, सोने के लिए तैयार होकर अपने बिस्तर पर जाएं। 15 मिनट के लिए आंखें बंद कर लें और कोई भी निरर्थक एक सुरी आवाज निकालना शुरू कर दें। वह कोई भी शब्द जिसका कोई अर्थ ना हो। उदाहरण के लिए ल ल ल ल और प्रतीक्षा करें कि मन उन नई ध्वनियों को देता जाए। एक ही बात याद रखने की वे आवाजें या शब्द उस किसी भाषा की ना हो जो आप जानते हो। तो इस प्रकार ल ल ल का उच्चारण बार बार करते जाना है। पूरे 15 मिनट के लिए यह करना है। तीसरा चरण जिसे खड़े होकर भी और बैठकर भी किया जा सकता है। जब इस चरण को आप करेंगे तो उस अपरिचित भाषा को जिसने आपने बोल कर किया था, अब उसे मन ही मन पर उच्चारण करना है और उस उच्चारित ध्वनियों के साथ एक लयबद्धता में शरीर को धीरे धीरे गति करने दें। यदि आपका शरीर शिथिल है तो सूक्ष्म ऊर्जाएं आपके भीतर एक लातिहान जैसी स्थिति पैदा करेंगी जो स्वतः स्फूर्त बिना किसी ढांचे के और आपके नियंत्रण के बाहर होगी। तो उस ध्वनि को, उस शब्द को मन ही मन जारी रखें और शरीर जैसी गति कर रहा है, मन जैसी गति कर रहा है, उसे वह गति करने दें।
अब चौथा चरण जो 15 मिनट का है, लेट जाएं, शांत और निष्क्रिय अब बने रहें, आंखें बंद कर निष्क्रिय पड़े रहें। आप बस अपने शरीर को स्थिर रखते हुए अपनी पीठ के बल लेट सकते हैं और शरीर के मन के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसका दृष्टा बने रह सकते हैं। आंखें बंद किए हुए शांत और स्थित होकर लेट जाएं। शवासन में आंखें बंद करके लेटें, शरीर पर कोई हरकत ना होने दें, निश्चल लेटे रहें और देखते रहें, पूरी तरह शांत व शिथिल रहें। अब ध्यान को शरीर के अंगों पर लाएं और नीचे से ऊपर प्रत्येक अंग को साक्षी भाव के साथ देखते चले जाएं। महसूस करें कि पूरा शरीर सौ जैसा पड़ा है, न हिलता है न डुलता है, बस आराम ही आराम है। अब अपने ध्यान को माथे के बीचों बीच आज्ञा चक्र पर ले आएं और साक्षी भाव से इस स्थान को अनुभव कर 15 मिनट लेटे रहें। देववाणी का अर्थ है परमात्मा की वाणी। यह एक बहुत ही प्राचीन विधि है। यह ओल्ड टेस्टामेंट में, पुरानी बाइबल में भी उल्लेखित है। उन दिनों इस विधि को ग्लोसोलालिया कहा जाता था और अमेरिका के कुछ चर्च अभी भी इसका उपयोग करते हैं। वे इसे जीभ की बोली कहते हैं। यह एक अद्भुत विधि है, अचेतन का भेदन करने वाली गहनतम विधियों में से एक विधि। इसमें साधक को माध्यम बनाकर दिव्यता ही गति करती है और बोलती है। साधक एक रिक्त पात्र और ऊर्जा प्रवाह के लिए एक मार्ग बन जाता है। यह ध्यान जीभ का लातिहान है। यह विधि चेतन मन को इतनी गहराई से शिथिल करती है कि जब इसका प्रयोग रात सोने से पहले किया जाए तो निश्चित ही इसके बाद एक गहन निद्रा आने वाली है। अपने आप को केंद्रित करने के लिए है एक सुंदर और बहुत शक्तिशाली ध्यान विधि है। ध्यान के जितने बहुआयामी लाभ मिलते हैं वे सभी लाभ इस ध्यान विधि से तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन इसके साथ ही विश्रांति की क्षमता तथा तनाव रहित सजगता भी मिलती है। हर एक व्यक्ति के लिए यह लाभदायक नुस्खा साबित हो सकता है। मन की शांति विरोधाभासी शब्द है। मन स्वभाव से ही वाचाल है। ध्यान द्वारा हम ऐसा गुर जान लेते हैं जो आपके और मन के व्याख्यान के भीतर एक फासला कायम कर देता है, ताकि यह मन भावनाओं तथा विचारों की नौटंकी के साथ आपके मौन की अस्तित्वगत दशा को भंग न कर सके। आंतरिक शांति और तनाव से गहरी राहत तथा अनिद्रा के शिकार लोगों के लिए यह अचूक ध्यान क्रिया है। इस ध्यान के द्वारा आपको दिव्यता मिलती है, आत्मज्ञान मिलता है और ध्यान के वे सभी लाभ मिलते हैं जो ध्यान से मिलना चाहिए। यह एक शक्तिशाली ध्यान विधि है। समर्पण सबसे ज्यादा जरूरी तत्व किसी भी साधना में। साधना में साधक को अपने गुरु के प्रति, ध्यान विधि के प्रति तथा समग्र अनुशासन संहिता के प्रति पूर्णतः समर्पण करना होगा और सिद्धि व दिव्यता की यही कुंजी है। जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होगा तब तक कोई बात नहीं बनने वाली है। यह बात गांठ बांधकर ही इस साधना को करें। तो यह थी देववाणी ध्यान की क्रांतिकारी विधि, जिसका सही रूप से प्रयोग किया जाए तो जीवन में वास्तव में क्रांति घट सकती है। शुद्ध व समर्पित ढंग से इसका प्रयोग करें और अपने दिए स्वयं बने, ताकि आपसे जो दिया प्रज्वलित हुआ है उससे अन्य दिए प्रज्वलित किए जा सकें।